नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की एक हालिया काफी परेशान करने वाली घटना पर बात करेंगे जी। जहां एक धार्मिक कथावाचक के साथ मतलब बहुत बुरा बर्ताव हुआ, उनकी चोटी काटी गई, सिर मुंडवा दिया गया। हाँ, ये जानकारी एक YouTube वीडियो से फैली है जिसने काफी, आप कह सकते हैं, सनसनी मचाई। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। कहानी शुरू होती है जालौन जिले से। वहां पाठक बाबा नाम के एक व्यक्ति ने मुकुटमणि शास्त्री को भागवत कथा कहते सुना और वो काफी प्रभावित हुए। अच्छा। बाद में इटावा के बकेपुर थाना क्षेत्र में एक गांव है दादरपुर, वहां के पप्पू महाराज ने पाठक बाबा से संपर्क किया, कथा करवानी थी। ओके। तो पाठक बाबा ने इन्हीं का मुकुटमणि शास्त्री का नाम सुझाया। ठीक है। तो मुकुटमणि शास्त्री, जो असल में कानपुर के हैं पर इटावा में रहते थे, वो अपने सहायक संत राम सिंह यादव और ढोलक वादक श्याम कठेरिया के साथ दादरपुर पहुंचे। 21 जून से 27 जून तक कथा होनी थी। तो दादरपुर गांव, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वहां मुख्यतः ब्राह्मण परिवार रहते हैं, वहां कथा शुरू हुई। हाँ। लेकिन पहले ही दिन के बाद मतलब कुछ लोगों को कथावाचक की जाति पर शक होने लगा। अच्छा, पहले ही दिन? जी हाँ, और ये कानाफूसी आयोजकों तक यानी पप्पू महाराज और पाठक बाबा तक पहुंच गई। और यहीं से शायद मतलब मामला उलझना शुरू हुआ। बिल्कुल। शाम को जब भोजन का समय हुआ तो सीधे कथावाचक से ही पूछ लिया गया कि आपकी जाति क्या है। ओहो। अब जाहिर है वो लोग घबरा गए होंगे। उनसे पहचान पत्र दिखाने को कहा गया। मुख्य कथावाचक मुकुटमणि शास्त्री, उन्होंने तो दिखा दिया, पर जो सहायक थे संत राम सिंह यादव, उन्होंने कहा कि वो अपना पत्र लाना भूल गए हैं। अच्छा, और ये पहचान पत्र मांगना, जाति पूछना, ये दिखाता है कि शक कितना गहरा था। देखिए, कई बार ग्रामीण परिवेश में ऐसा होता है कि कुछ भूमिकाएं, जैसे कथावाचन, वो पारंपरिक तौर पर कुछ खास जातियों से ही जुड़ी मानी जाती हैं। सही कहा। तो इसी बातचीत के दौरान गांव के कुछ नौजवान लड़के, नाम आ रहे हैं आशीष, उत्तम, प्रथम उर्फ मनु और निक्की, वो आगे आ गए। ये युवा। हाँ, और उन्होंने शायद स्थिति को अपने हाथ में ले लिया, दबाव बना और फिर मुख्य कथावाचक और सहायक दोनों ने मान लिया कि वो असल में यादव समाज से हैं। अच्छा, उन्होंने स्वीकार कर लिया। हाँ। और ये भी बताया कि कथावाचन अब उनका पेशा है। पहले वो शिक्षक थे, पर स्कूल बंद होने के बाद उन्होंने ये काम शुरू किया। और बस जैसी ही ये पहचान सामने आई, स्थिति बिगड़ गई एकदम। उन युवकों ने रिपोर्ट्स के मुताबिक मारपीट शुरू कर दी। और कुछ लोग वीडियो भी बनाने लगे हैं ना। हाँ, ये भी बात सामने आई है। हाँ, वीडियो बनाने लगे। शायद ये जानना कि वो यादव हैं, ये कुछ लोगों को एक तरह का धोखा लगा होगा। हो सकता है, जिसने गुस्से को और भड़का दिया। पर इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा मतलब गंभीर है। बहुत ही चौंकाने वाला। मुख्य कथावाचक की चोटी काट दी गई। हाँ। और सहायक का सिर मुंडवा दिया गया। ये सिर्फ मारपीट नहीं है। चोटी काटना, सिर मुंडना, ये किसी की पहचान, उसके सम्मान पर सीधा हमला है। खासकर चोटी, जो कई समुदायों में एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक है। बिल्कुल। और ये सब सार्वजनिक रूप से हुआ, वीडियो बनाते हुए, अपमान को और गहरा करने के लिए। जी। यहाँ तक ये भी आरोप है कि उन्हें चप्पलों के ढेर पर सिर रखवाया गया और एक यजमान महिला के पैरों पर नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई गई। ये तो बहुत ही मतलब भयावह है। और वीडियो में दिखता भी है कि कुछ लोग हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। हालांकि कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश भी की। ये भीड़ की मानसिकता का एक खतरनाक उदाहरण है। कैसे कुछ लोग हिंसा करते हैं, कुछ चुपचाप देखते रहते हैं और कुछ उसमें शामिल होकर मजा लेते हैं। और ये सार्वजनिक अपमान, ये इसका एक अहम हिस्सा बन जाता है। बाद में गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने बीच बचाव किया, तब जाकर उन्हें छोड़ा गया। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ा। नहीं, 25,000 का अर्थदंड लगाया गया, जिसमें से 5,000 उसी समय वसूल भी लिए गए। अच्छा, जुर्माना भी लगाया। हाँ, और उनकी 4 में से 1 सोने की अंगूठी रख ली गई, गाड़ी का टायर पंचर कर दिया और उनका हारमोनियम भी तोड़ दिया। पूरी तरह से प्रताड़ित किया गया। जी। फिर ये घटना मतलब ये वीडियो 22-23 जून को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और फिर तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी ही थी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर बयान दिया। हाँ, और पुलिस ने फिर कार्यवाही की। वो चारों युवक, आशीष, उत्तम, प्रथम और निक्की, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जी। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। अच्छा, वो क्या? बाद में गांव की ही एक महिला ने कथावाचक पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसके साथ छेड़खानी की थी, गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। ओहो। और उसका कहना है कि विवाद इसी वजह से बढ़ा था। तो अब ये एक नया पहलू आ गया। मतलब अब हमारे सामने दो अलग अलग बातें हैं। एक तरफ जाति छिपाने पर हुई हिंसा और अपमान का मामला, जिसका वीडियो भी है। हाँ। और दूसरी तरफ ये छेड़खानी का आरोप, जो बाद में सामने आया है। बिल्कुल। और एसएसपी का भी यही कहना है कि पुलिस दोनों ही पहलुओं की जांच कर रही है। ये जरूरी भी है। गांव के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर जाति पहले पता चल जाती तो शायद ये हिंसा ना होती, लेकिन वो हुई हिंसा की निंदा भी कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी है। मतलब एक विरोधाभास सा दिखता है। सही कहा। तो मामला काफी उलझ गया है। एक तरफ जाति आधारित हिंसा का स्पष्ट प्रमाण दिखता है, दूसरी तरफ ये गंभीर आरोप है। दोनों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। तो कुल मिला के इटावा के दादरपुर में जो हुआ वो ये दिखाता है कि कैसे पहचान, खासकर जातिगत पहचान से जुड़ा संदेह या विवाद इतनी भयानक हिंसा और अपमान में बदल सकता है। बिल्कुल। और वीडियो ने इसे सबके सामने ला दिया। अब ये मामला कानूनी प्रक्रिया में है
और छेड़खानी के आरोप ने इसे और भी ज्यादा जटिल बना दिया है। तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं इस पूरे मामले से? देखिए, मुख्य बातें तो यही हैं। एक तो हमारे समाज में जातिगत पूर्वाग्रह कितने गहरे जमे हुए हैं। दूसरा, भीड़ की मानसिकता कितनी खतरनाक हो सकती है। हाँ। तीसरा, सोशल मीडिया का प्रभाव कैसे वो चीजों को फैलाता है और दबाव बनाता है। और चौथा, घटना के बाद कैसे अलग अलग दावे या नैरेटिव सामने आते हैं जो पूरी कहानी को उलझा देते हैं या बदलने की कोशिश करते हैं। आखिर में एक सोचने वाली बात यह रह जाती है कि पहचान को लेकर शक वो कितनी आसानी से हिंसा में बदल सकता है। सही। और फिर घटना के बाद जो तर्क या आरोप सामने आते हैं वो कैसे पूरी घटना के मायने बदलने की ताकत रखते हैं। ये हमें समाज में मौजूद दरारों और सच की जटिल प्रकृति पर सोचने को मजबूर करता है।